स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आई एम अनिमेश गुप्ता और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड, उसका थर्ड लेक्चर या फिर कहें पूरे ओवरऑल सीरीज का 9th लेक्चर जो है जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के जीरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। जीरोज ऑफ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के जीरोज क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं? लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है। मतलब इस पॉलिनोमियल को रखकर आप ए बी सी और डी इन चारों जगह पे कुछ भी वैल्यूज रखेंगे तो आपका क्यूबिक बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन अल्फा बीटा एंड गामा। ये तीन ग्रीक लेटर्स दे रखे हैं, ये हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा एंड गामा आर द थ्री जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स सच दैट ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0, f of beta equals to 0 and f of gamma equals to 0। अच्छा, अब ये जो लिखा है पहली कंडीशन दे रखी है आपको a नॉट इक्वल्स टू 0 में, ये कंडीशन क्या है? ये जो कंडीशन दे रखी है a नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बिना इस कंडीशन के आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। कैसे? देखिए, मान लीजिए a की वैल्यू मैंने 0 रख दी इस पॉलिनोमियल में। ठीक, a की वैल्यू 0 रखने पे क्या होगा, ये ax क्यूब का जो पूरा टर्म है ये टर्म कैसा हो जाएगा? 0। ठीक, अगर ये 0 हो गया तो बचा कुछ पॉलिनोमियल बचा हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अब अगर ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में स्टार्ट होता है, ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री। अब ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। ठीक, अगर हमें इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है या मानना है तो क्या कंडीशन जरूरी होनी चाहिए? ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब अगर मैं a नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं रखूँ और इक्वल्स टू 0 कर दूं गलती से, बाई चांस, इन केस, हालांकि करूंगा नहीं, लेकिन अगर गलती से कर दूं a इक्वल्स टू 0 तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा नहीं, क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब जो बाद में रखे हैं एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा, ये तीनों 0 के इक्वल है। कैसे? अगर अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, अगर हैं तो एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा तीनों क्या आना चाहिए? 0। मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल पूरी पॉलिनोमियल में अगर मैं अल्फा रखूं या बीटा रखूं या गामा रखूं, मतलब एक टाइम पे एक्स की वैल्यू में या तो अल्फा या बीटा या गामा, तो आंसर क्या आएगा मेरा फाइनल रिजल्ट? 0। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रिलेशनशिप की तरफ। जिस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ रिलेशन पढ़े थे अल्फा बीटा के तौर में, वही हम अल्फा बीटा गामा के उसमें पढ़ेंगे रिलेशन में। ठीक है, कैसे? देखिए, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए, मैं पहले आपको कोफिशिएंट्स बता दूं कौन कौन से कोफिशिएंट इसमें हैं। ये ए है कोफिशिएंट, ये है आपका एक्स क्यूब का, ठीक, बी एक्स स्क्वायर का, सी एक्स का और डी ये हमारा कांस्टेंट टर्म। क्लियर? 4 कोफिशिएंट्स हैं, चारों क्लियर हो चुके हैं। फिर से देखिए, ए है हमारा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का, ठीक, बी है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी है हमारा एक्स का और डी है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो अब आइए अपने रिलेशन पर, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा। ठीक, 2 पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ेंगे? 3। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ऊपर उसमें आई बटन में लिंक डिस्क्रिप्शन हो रही होगी, शो हो रही होगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना रिलेशन देखते हैं हम लोग। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? सी, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? ए। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है कि किसी भी 2 जीरोज का प्रोडक्ट, ठीक, किसी भी 2 जीरोज का प्रोडक्ट एट अ टाइम, एक टाइम पर किसी भी 2 प्रोडक्ट जीरोज का हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको सम करेंगे। ठीक, कैसे? सिंबॉलिक फॉर्म में। आप देखिए इसको आगे, अल्फा बीटा 2 जीरोज एक टाइम पर, बीटा गामा 2 जीरोज एक टाइम पर, अल्फा गामा 2 जीरोज एक टाइम पर। अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन किया प्रोडक्ट, बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन किया, गामा अल्फा का मल्टीप्लिकेशन किया। क्लियर? मतलब हमने एक टाइम पर केवल 2 जीरोज उठाए और उन सभी प्रोडक्ट्स का हमने क्या कर दिया? समेशन, एडिशन, सम। ठीक, वही क्या बन के आया? सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई ए।
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। थर्ड रिलेशन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई ए। क्लियर, ये तीन है आपके रिलेशंस। और ऊपर दिया गया आपका क्या है, जनरल पॉलिनोमियल। ये देखिए, ये आपका जनरल पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा गामा आपके तीन जीरोस, कंडीशन ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ अल्फा जीरो होना चाहिए, एफ ऑफ बीटा जीरो होना चाहिए, एफ ऑफ गामा जीरो होना चाहिए। अब इन तीनों रिलेशन पे हम देखते हैं, क्विक रिवीजन। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। सेकंड रिलेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू टेकन टू एट अ टाइम, एक बार में दो जीरोस को प्रोडक्ट करेंगे और उनका समेशन करते चलेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई ए। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स की ओर। एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखिए, पहला क्वेश्चन, वेरीफाइड दैट 2, 1, 1 are the zeros of cubic polynomial g of x is equal to x cube minus 4x square plus 5x minus 2 and then verify the relationship between zeros and coefficients। ठीक, हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है g of x, ये पॉलिनोमियल दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें इसने ये पूछा है कि ये जो तीन जीरोस दे रखे हैं 2, 1 और 1, ये तीन वैल्यूज दे रखी हैं, ये वेरीफाई करना है कि ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अगर हैं तो उसके बाद एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अगर ये जीरोस सच में हैं, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन देखिए, पहला पार्ट वेरीफाइंग इट्स जीरोस। सबसे पहले जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं कि सच में जीरोस हैं भी या नहीं। और जीरोस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में कि क्या करना है, अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं किसी पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू जीरो, जी हाँ एफ ऑफ गामा इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि इन तीनों वैल्यूज को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू, इसको और इसको किस में रख देंगे, इस पॉलिनोमियल में, और इक्वल्स टू जीरो आता है तो ये जीरो है, अदरवाइज नहीं। देखिए सबसे पहले रखा g ऑफ 2, इस पूरे पॉलिनोमियल में मैंने x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 2 से। 2 क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, क्या आया ये, इज इक्वल टू 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। पहला जीरो, ये देखिए पहला जीरो, इसका मतलब ये मेरा 2 क्या हुआ, करेक्ट। मेरा 2 जो है, 2 दे रखा है वो एक जीरो हो चुका। अब सेकंड देखिए, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। सॉल्व करने में क्या आया, 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेकंड जीरो, इसका मतलब g ऑफ x में अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर क्या देता है, 0। इसका मतलब ये 1 भी क्या हुआ, ये 1 भी हमारा 0 हो चुका। अब थर्ड जो 1 दे रखा है वो, जब भाई एक 1 0 आ गया तो इसका मतलब लास्ट वाला भी 0 ही होगा। देखिए इसका मतलब ये भी क्या है, 0। अब 2, 1 और 1 तीनों जीरोज हैं, इसका मतलब ये तीनों क्या हुए, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक, अब इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक, कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। कुल मिलाकर हमें 3 जीरोस चाहिए थे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और वो 3 जीरोस हमको मिल गए। देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इक्वल्स टू 1 एंड गामा इक्वल्स टू 1। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा, जीरोस को कैसे वेरीफाई करते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अगर ये पहला पार्ट क्लियर हो गया, जो कि काफी सिंपल है, तो उसका सेकंड पार्ट जो है रिलेशनशिप को वेरीफाई करने वाला, वो तो और सिंपल है, वो तो तुरंत क्लियर हो जाएगा चुटकियों में। कैसे, देखिए वेरीफाइंग द रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। हमारे पास 3 रिलेशनशिप हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने से पहले इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को अपने जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे। मतलब कि इस पॉलिनोमियल को हम कंपेयर करेंगे इस पॉलिनोमियल के साथ। क्यों, ताकि हमें a, b, c और d मिल जाए, जो कि हमें रिलेशन वेरीफाई करने में हेल्प करेंगे। तो हमें रिलेशन वेरीफाई करने के लिए जो कंपैरिजन किया है हमने, क्या मिला कंपैरिजन से, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू -2। ये चार वैल्यूज मिली a, b, c, d की। ठीक, हर एक की एक एक। अब देखिए इनको वेरिफिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। पहला रिलेशन
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। ये कौन सा रिलेशन है? सम ऑफ जीरोस का। देखिए पुट करिए वैल्यू सभी की। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा 1, गामा 1, बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 1। पुट करी इनमें सब में वैल्यूज तो क्या आई? 4 इक्वल्स टू 4, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा इक्वल्स टू C डिवाइड बाई A। ये कौन सा रिलेशन है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर? अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई A प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1। ठीक, सॉल्व करने पे 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, 5 इक्वल्स टू 5, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। लेकिन अभी भी थर्ड रिलेशन बचा है और उस थर्ड रिलेशन को वेरीफाई करेंगे हम। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई ए। अब ये कौन सा रिलेशन हुआ? थर्ड रिलेशन, लास्ट। सोचिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक, इस रिलेशन में हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा डी और ए, इन पांचों की वैल्यूज पुट करेंगे। पुट करने पे हमें क्या मिलेगा? ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में -2 डिवाइड बाई 1। क्या आएगा? 2 इक्वल्स टू 2, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। चलिए, ये तो रहा पहला एग्जांपल। इस पहले एग्जांपल में हमने क्या देखा कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोस गिवन है तो ये चेक कैसे करें कि वो जीरोस सच में उसके जीरोस हैं। कैसे? वो आप देख चुके हैं, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा को जीरो के इक्वल रखकर। ठीक, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किस किस के बीच में? क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में, जो कि हम कर चुके हैं अभी तीनों रिलेशन को वेरीफाई। अब देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है। सेकंड एग्जांपल, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of product of zeros taken 2 at a time and the product of its zeros is 3, -1 and 3 respectively. Very good. मतलब अभी हम सीधा चल रहे थे, अभी हमको भाई साहब उल्टा चलवा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें तो चलने से मतलब है। इसने कहा है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। क्या क्या दिया है हमें? सम ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, जो कि ये 3, -1 और -3। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। ऐसे के लिए एक फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। अगर अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो जो पॉलिनोमियल होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? के ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस, बाहर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या है? एक तो ये रहा सम ऑफ जीरोस, एक ये रहा क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जी हाँ, ब्रैकेट में बाहर x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ये तीसरा क्या है? ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्लियर? मतलब कि अगर हमें ये तीन चीज दे रखी हों, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। जो हमें फाइनल आंसर चाहिए अब वो हम क्या करेंगे? इन तीनों की हम वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, और वैल्यू पुट करने में हमारा आंसर वेयर k इज एनी कांस्टेंट एंड नॉन जीरो रियल नंबर। अभी जो k दे रखा है आपको, ये k क्या है? ये k कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है और नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो का मतलब है कि ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये जीरो हुआ तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, महादेव की तीसरी आंख खुल जाएगी। ठीक है, तो k कांस्टेंट है लेकिन नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 जितना चलना चाहो उतना चलाओ, -1 -2 -3 -4 -5 जो चाहो वो रख लो, लेकिन जीरो नहीं। ठीक, जी हाँ, जीरो नहीं। अब इन तीनों की वैल्यू जो हमें गिवन दे रखी है क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 3, सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू -1, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? इन तीनों वैल्यू को किसमें रखना है? इन तीनों वैल्यू को रखेंगे हम इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में रखते हमारे पास क्या आएगा? आंसर। तथास्तु। कैसे? ये देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 एक्स माइनस
ब्रैकेट के अंदर -3, ओपन की ब्रैकेट और सॉल्व किया तो क्या आया, fx इक्वल्स टू k x क्यूब -3x स्क्वायर -x प्लस 3। क्लियर? ये क्या हुई, ये हमारे पास फाइनल पॉलिनोमियल आ गई, हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसमें k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट या फिर नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, जीरो ना हो। जीरो हुआ तो महादेव की तीसरी आंख खुल जाएगी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना थर्ड एग्जांपल की ओर। थर्ड एग्जांपल है हमारा, इफ टू जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, ठीक, आर √3 एंड माइनस √3, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दे रखा है, उसके दो जीरोस भी दे रखे हैं, पूछा क्या है, तीसरा। ठीक, तीसरा जीरो, इसका मतलब अब करेंगे क्या, ये तो पूरा दे रखा है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये है महेश, थर्ड जीरो। लेकिन थर्ड जीरो क्या है, गायब। अब मैंने उन्हीं को ढूंढना है। ठीक, क्वेश्चन से हमें क्या मिला, अल्फा √3, बीटा -√3, गामा पता नहीं फाइंड करेंगे। कैसे, वो देखिए, हमने इस पॉलिनोमियल को, जो गिवन पॉलिनोमियल है, इसको अपनी जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर किया। कंपैरिजन करने पे क्या मिला, ABCD की वैल्यूज, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू -4, C इक्वल्स टू -3 एंड D इक्वल्स टू 12। इतना मिलने पे हमें पता है रिलेशन। पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस का। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -B/A। हमने यही रिलेशन क्यों चुना, क्योंकि ये रिलेशन सबसे सिंपल है, सबसे इजी है और तुरंत आंसर निकाल के देगा ये। कैसे, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, गामा की फाइंड करनी है, उधर वैल्यू पुट करेंगे -B/A की, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा और काम खत्म। ये देखो, √3 प्लस -√3 प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस, ब्रैकेट के अंदर -4/1। ठीक, सबकी वैल्यू रख दी। इस √3 ने इस √3 का कत्ल करा, बचा भैया गामा, और गामा की वैल्यू क्या आई, 4। इसका मतलब जो थर्ड जीरो है हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, 4। गामा इक्वल्स टू 4, इट मींस द थर्ड जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल fx इज 4। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ये एग्जांपल समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल दे रखी है, उस मेल में मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, अपनी प्रॉब्लम को, अपने क्वेश्चन को, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर मुझसे अपने कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर? अगर इसके अलावा भी आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं और उसमें कोई डाउट आपका रह गया है, आप या नहीं पूछ पाए किसी कारण से, तो आप उसको अब भी पढ़ सकते हैं या फिर उन डाउट्स को अब भी पूछ सकते हैं। मैं हर टाइम आपको फ्री मिलूंगा, या फिर ये कह सकते हैं मैं आपको हर टाइम अवेलेबल मिलूंगा आपके आंसर को सॉल्व करने के लिए, आपके क्वेश्चन को बताने के लिए। ठीक है? क्लियर? और एक बात और, हो सकता है आपकी मेल आए और मेल का आंसर देने में कभी कभी टाइम लग सकता है। पॉसिबल है कि मैं उस टाइम पर फ्री ना हूँ या फिर मेरे पास टाइम अवेलेबल ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपकी ईमेल को या मेल को, क्वेश्चन को या कोई कमेंट को इग्नोर किया है। मैं अपने सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मेल पढ़ता हूँ। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो चुकी होगी, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी जो कि होगी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे किया जाए। मतलब अब तक हमने जो डिवीजन पढ़ा था वो नंबर्स के फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, कि 3 को 12 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 3 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया। अब हम डिवाइड किसका करेंगे, एक पॉलिनोमियल का दूसरी पॉलिनोमियल से। क्लियर? वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।